आवाज नहीं आ रही है। मैं भी कुछ बोला नहीं। शिवा, ये मत करो यार। मैंने बोला फेयर वैल्यू गैप है आज का टॉपिक। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये थ्री कैंडल्स नजर आ रही है हम लोगों को। हाँ। इसमें जो ये तीन कैंडलें बनी हुई हैं, इन तीन कैंडल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका जो फर्स्ट कैंडल का हाई है और ऑलमोस्ट बराबर है मान लो, और जो थर्ड कैंडल का लो है। थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हम्म। इसका हाई और इसका लो, समझ रहे हैं? मैं बीच वाली कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल की बात कर रहा हूँ। एक का हाई, एक का लो। ठीक है, और इन दोनों एरिया को मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये लो है और ये हाई है। तो ये सीधी लाइनें नहीं बना रहा। तो इसमें आप देख सकते हो, फर्स्ट कैंडल है ये। इसको ग्राउंड से लेकर फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल है, और ये थर्ड कैंडल। जब भी ऐसी लगातार कैंडल्स आएंगी जो सेम कलर की होंगी, या ग्रीन, या डाउन साइड में रेड, या अप साइड का दिखा रहा हूँ तो ग्रीन दिखा रहा हूँ, और इसके अंदर तीनों कैंडल्स में जो पहली कैंडल का हाई है और जो तीसरी कैंडल का लो है, इनके बीच में अगर डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस दिख रहा है जो मैंने मार्क कर दिया है ब्लू एरो से, इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, तो ये एफ है। अब ये क्यों ढूंढते हैं? इसको ढूंढने का रीजन ये है कि चाहे आप CHO CH को ब्रेकआउट करा लो या BOS को ब्रेकआउट करा लो, अगर आपका
फेयर वैल्यू गैप है तोड़ने के बाद, तो 90% चांस है कि वो फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आएगा बाजार में। समझ रहे? फेयर वैल्यू गैप इसलिए ढूंढा जाता है कि कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। जरूरी नहीं है कि बाजार यहाँ पे रुका हो। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक एक होता है जो ब्रेक के लिए होता है, जो डायरेक्टली ब्रेक कर देगा CHO CH को, और एक बताया था जो कि बीच में रुकेगा, मिटिगेशन बनाएगा। आज मैं बता रहा हूँ कि जहां जहां पे भी फेयर वैल्यू गैप बनते हैं वो कहीं ना कहीं दोबारा से रीटेस्ट करने फेयर वैल्यू गैप एरिया को बाजार आता है। तो फेयर वैल्यू गैप में आपने वो एरिया ढूंढना है जहां पे 3 कैंडलें बनी हो, और 3 कैंडलों का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है? और उसमें जितनी बड़ी कैंडलें बनी होंगी उतना अच्छा है। इस तरीके से उसमें आपने ये देखना है कि थर्ड कैंडल के लो में और फर्स्ट कैंडल के हाई में कितना डिफरेंस है। ये डिफरेंस फेयर वैल्यू गैप एरिया हो जाएगा, इसको FVG बोलेंगे। और ये वो एरिया है कि बाजार यहाँ से गया तो ऊपर जरूर है, लेकिन हो सकता है बाजार इस एरिया को दोबारा टेस्ट करने आए और आपको एक और ट्रेड इस टेस्टिंग एरिया में दे दे। ठीक है? तो इसीलिए फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करते हैं। तो मैं चार्ट में बताता हूँ आपको। बोले आवाज साफ नहीं हो रही, थोड़ा। ओरिजिन हम्म। स्टार्ट हो जाएगा वो। क्या चीज? आवाज नहीं आ रहा, जोर से बोलो। भाई बैंक से इतना प्रोसेस agreement आते हैं तुम राजेश पर 2 vote तो परचेरी मोटर 4 बैंक से by 2 vote what is the value availing is this is 1 2 year 5 hey actually by 2 vote into such it can be हाँ काम हो हम्म। देखिए मैं चार्ट में ले जा रहा हूँ, वहां पे देखिए। ये गोल्ड का चार्ट है, अगर आप लोगों को शो हो रहा होगा तो। जिस फेयर वैल्यू गैप की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसको पूरा का पूरा मार्क कर रहा हूँ एरिया। पहले आप ये देखो, इन 3 कैंडल्स पे नजर रखिए। पहले तो मैं ये 3 कैंडलें दिखाई आपको, 1 2 और 3। और इसी एरिया को मैंने क्यों मार्क किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बाजार में ये अप ट्रेंड था, ये बाजार का अप ट्रेंड है, और इस अप ट्रेंड में ये लेवल जो है CHO CH है। वैसे आप फेयर वैल्यू कहीं भी ढूंढ सकते हो, मैं CHO CH पे ही दिखा रहा हूँ। और इसको टूटने के बाद डाउन ट्रेंड आना है, लेकिन जब ये ब्रेक हुआ तब यहाँ पे लगातार 3 रेड कैंडल्स बनी है, जिसमें फेयर वैल्यू गैप बनने के चांसेस हैं, जो मैंने मार्क कर दिया। देखिए अच्छा, डाउन ट्रेंड में लो होगा पहले वाली कैंडल का और हाई होगा तीसरी कैंडल का। हाँ, ये मार्क कर दिया। ये बीच वाला कैंडल गैप बना रही थी, तो ये फेयर वैल्यू गैप है। अब बाजार ने क्या करा, इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद बाजार, अब दोबारा बाजार उसी फेयर वैल्यू गैप में आया, आपको फिर ब्रेक करके दिखाया, फिर ट्रेड लिया रीटेस्ट करके उसको। ठीक है? तो ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी है हॉरिजॉन्टल वाली, हम्म। मतलब कई मीनिंग निकल रहे हैं, क्योंकि अगर ये लाइन ब्रेक हुई है ये वाला सपोर्ट, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सपोर्ट ब्रेक करके उसने रीटेस्ट किया। नहीं, सपोर्ट ब्रेक करके वाले, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग थ्योरी है।
ये तो फेयर वैल्यू गैप थ्योरी है, इसमें फेयर वैल्यू के अंदर आ रहा है। अब ये नहीं ये देखिए ना, सपोर्ट होता हाँ तो अंदर यहीं तो तक आ रहा है करता। वही। ये तो इस जो मैंने एरिया मार्क किया उसी के अंदर है। हाँ करेक्ट। जहां भी आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में या फिर कहीं पे भी फेयर वैल्यू गैप दिखेगा ना, ऐसा नहीं है हर जगह बनता है। तीन कैंडलों का कॉम्बिनेशन हर जगह नहीं दिखेगा। यहाँ देखो पूरे में नहीं है, यहाँ पे कहीं से हाँ। नहीं है। तो जहां पे भी दिखेगा CHO CH को खासकर तोड़ के या BOS को तोड़ के, वहां आपको फेयर वैल्यू गैप को पकड़ना है और ये देखना है कि जब कोई चीज ब्रेक हुई है तो वो उसको रीटेस्ट करने आ सकती है। अगर ये एरिया अच्छा। को मैं ब्रेकआउट मान रहा था तो वो उसको रीटेस्ट करने जा सकता है, क्योंकि वहां पे फेयर वैल्यू गैप है। तो इस वाले केस में तीनों कैंडल ये बियरिश होनी चाहिए, करेक्ट? हाँ, ये डाउन का दिखाया मैंने। हाँ। आपका भी हो सकता है, अगर आप अप ट्रेंड के इस तरीके के ब्रेकआउट्स में देखेंगे तो आपका होगा। तो फिर आपको अप वाले स्ट्रक्चर में ढूंढना होगा। लेकिन इस एरिया के अंदर ये कहीं से भी वापस हो सकता है, शेडो लगा के भी, अंदर जाके भी। तो बाहर आने के बाद ही आपको ट्रेंड मिलता है। ओके। ठीक है ना। अब जैसे कि मैं एक और मार्किंग कर रहा हूँ, देखिए। कोई अप ट्रेंड की है कि मार्किंग? ये भी फेयर वैल्यू है। पर तीसरी कैंडल इसमें अब थोड़ी सी छोटी ये पहली कैंडल, ये बीच की कैंडल, फिर ये तीसरी कैंडल, और तीसरी कैंडल का लो और पहली कैंडल का हाई, और ये पूरा आपका फेयर वैल्यू था। इसमें हल्का सा टेस्ट किया और भाग गया। हम्म। हाँ, पिछला स्विंग तोड़ा है ना इसने, तो यहीं पे बनाया है। खासकर कोशिश करा करिए जब CHO CH टूटते हैं ना, उसके उस समय होता है। ये CHO CH का एरिया था। लेकिन ट्रेंड कैसे सर, का इसमें थर्ड टॉप। कैंडल बड़ी छोटी है, मतलब उसको कंसिडर करेंगे हम? हाँ, करेंगे सर। हाँ, बीच की कैंडल तो तो बड़ी है ना सर। हाँ बीच की बड़ी है। बीच की कैंडल छोटी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप CHO CH पे बात करेंगे या BOS पे बात करेंगे ना, वहीं पे लगाना है। हर जगह की थ्योरी अच्छा। की बात ही कर रहा है। ऐसे तो तीन कैंडल कहीं भी मिल जाएगी आपको। लेकिन वो ओके। तीन कैंडल आप तब काम करें जब आपका CHO CH और BOS बन रहा हो। करेक्ट। क्योंकि वो रीटेस्टिंग वाला पॉइंट है, और 60 to 70% टाइम बाजार उसको रीटेस्ट करने आता है। बस आपको फेयर वैल्यू गैप पता होना चाहिए कि क्या है, और फेयर वैल्यू गैप पे रीटेस्टिंग कैसे बनेगी। करेक्ट। किसी और करेंसी में दिखा देते हैं। अगर बाई चांस ये तीसरी कैंडल गैप अप खुली है। वो अलग बात है सर। वो फेयर वैल्यू को एक ब्रेक कर दे रही है तो अलग बात है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको आप मार्किंग करिए। ये देखिए, ये भी फेयर वैल्यू गैप है। अच्छा, ये ब्रेकआउट तीन कैंडल स्ट्रक्चर बन बेरिश रहा था, बनी। बीच में कैंडल बनी, पूरा फेयर वैल्यू गैप बना, रीटेस्ट किया, फिर बना। करेक्ट। हेलो। हाँ हाँ।
हेलो। हाँ हाँ जी बताइए, सर। फेयर वैल्यू गैप में कोई डाउट है तो। हम्म, आम, आप निफ्टी का चार्ट खोलोगे? निफ्टी तो सर गैप ही गैप है। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे देखो, 3 अक्टूबर दो डेली। हजार चौबीस मैंने अभी खोला है अपनी मशीन पे। तो 3 अक्टूबर 2024 को एक कैंडल बनी। कहाँ पे? एक चार 3 अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024। हाँ। ये हाँ, ये देखो रिटेस्ट हुआ है ऊपर तक, और ये मतलब इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ये तीन कैंडल। नहीं नहीं, इससे पहले वाली। ये तीन कैंडल। 3 अक्टूबर को पहली बनी थी कैंडल, 3 अक्टूबर को, ये 17 का तीन है। अक्टूबर और पहले और हाँ, ये वाली, यस। ये बहुत छोटा सा है। हाँ मतलब वही मैं जानना चाह रहा था कि मतलब है छोटा सा है सर, ये तो बहुत ही माइनर सा फेयर वैल्यू गैप है। जो दो कैंडल है ना, उनके हाई लो के बीच का डिफरेंस से ही निकलेगा फेयर वैल्यू। हाँ, उनका डिफरेंस निकलेगा बहुत, इसमें डिफरेंस बहुत छोटा आ रहा है। गैप अगर बीच में आ जाएगा वो अलग बात है, वो अच्छा है, गैप आए तो क्या दिक्कत है, लेकिन वो अच्छा, डिफरेंस होना चाहिए। तो इसको हम कंसिडर नहीं कर, डिस्कार्ड कर देंगे, है हाँ ना? फिर इसके अच्छा ये वाला है, देखो ये बहुत बढ़िया है। इसमें गैप भी आ रहा था। ये आया, ये रिटेस्ट हुआ, ये चला गया। तीन तीन देखो, फेयर वैल्यू कैप क्या है? जहाँ पे बड़ी मूवमेंट्स होंगी ना सर, वहाँ पे एरिया बाजार दोबारा आता है रिटेस्ट करने। अगर किसी चीज को तोड़ रहा है बाजार, और बड़ी मूवमेंट के साथ तोड़ रहा है, एक साथ बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ तोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बाजार उसको दोबारा डिस्काउंट करता है। ओके, यही मेन सार है इसका। बिग साइज कैंडल होनी चाहिए। स्टॉक में आपको स्टील। अब अगर आप इन तीन कैंडलों को देखो सर, एक, दो और तीन, कितनी बड़ी है मूवमेंट। तीन कैंडलों में बाजार गिर गया। इस गैप को अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा गैप है ये देखो। हाँ, बहुत ही बड़ा है तो। हम्म। ठीक है। तो रीटेस्टिंग करने बाजार आता जरूर है, तो हमें इसका ये मतलब नहीं है कि वो रीटेस्ट करके वापसी हो जाएगा। अब जैसे कि ये रीटेस्टिंग कर दिया है, अब गिरेगा तो ठीक है। हो सकता है कभी भी पार भी चला जाए। लेकिन एक बात क्लियर है, फेयर वैल्यू गैप जहां जहां भी बाजार छोड़ेगा, वहां पे बाजार आएगा। जैसे मिटिगेशन का बताया था, ऐसी फेयर वैल्यू गैप को भी आपने फाइंड करना। और खासकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और सी एच में ज्यादा फाइंड करना। अच्छा, ये पहचान हो जाएगी ना वहीं पे। देखो एक अ, एक निकाला मैंने बहुत बड़ी, जरा देखना सही है क्या? 21 दिसंबर को, हाँ जी। 21 दिसंबर 2022, निफ्टी। किसमें? निफ्टी। तो बहुत पीछे है सर, वो तो आप निकाल के देते रहना। चलो कोई नहीं। तुम बोलो, आप बताइए। आवाज नहीं आई मेरे को, बताओ क्या कह रहे हैं? क्या चीज? सब कुछ पूछना है फेयर वैल्यू गैप में। फेयर वैल्यू जो हम देखेंगे वो हम ब्रेकआउट के बाद ही देखेंगे। ब्रेकआउट के आसपास देखेंगे, उससे पहले या बाद। आसपास। हाँ मतलब कि अच्छा। अगर कोई चीज ब्रेक हुई है, मतलब यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, ये वाला लेवल ब्रेक हो रहा है, तो इससे पहले हम्म। कहीं फेयर वैल्यू गैप तो नहीं बना। अगर बना है तो बाजार उसको टीज करने जा सकता है, ये देख। हम्म। ये बना तो है यहाँ पे, लेकिन ये जैसे फर्स्ट और थर्ड जो कैंडल हैं। फर्स्ट और थर्ड है ना? हाँ। हम्म। बट थर्ड कैंडल बिल्कुल ना के बराबर ही बनी हुई है। हाँ, वो आया नहीं टेस्ट करने, सीधे चला गया। It- मैंने तो ये कहा कंसिडर नहीं किया जाएगा।
कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आए, लेकिन मैं 60-70% रिवर्स। टाइम आता है वो। हम्म। ये तो थ्योरी तब है ना कि अगर ये वापस आ रहा है तब, तो हमें फेयर वैल्यू गैप का सपोर्ट या रेजिस्टेंस याद रखना है ओके, अगर वो लेकिन ट्रेड जो मतलब ब्रेक बनेगा, होने के बाद, सॉरी, या कंटिन्यू। क्या कौन, क्या चीज। अब ट्रेड जो बनेगा वो जो तीसरी कैंडल बनी है उसका हाई टूटने पे ही बनेगा ट्रेड। तो ट्रेड तो सी एच टूटा है तो भी बनेगा, ट्रेड मिटिगेशन पे भी बनेगा, ट्रेड फेयर वैल्यू गैप पे भी बनेगा। फेयर वैल्यू गैप इज वन ऑफ अनदर ट्रेड जो आप एसएमसी में ले सकते हो। अच्छा, ओके, तो इसको जो जो चीज हम एक कह रहे थे कि भाई मिटिगेशन होगा तो मतलब रेंज बाउंड होगा, वहां पे रुकेगा बाजार, वो रुक नहीं रहा और सीधे आ रहा है, तो अगर फेयर वैल्यू बना रहा है तो 60-70% चांस है कि वो उसके अंदर आ सकता है। नहीं आया वो बात अलग है। ठीक मतलब फेयर वैल्यू हमें कहाँ कहाँ देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सी एच और बीओएस के आसपास, बस क्योंकि वही ब्रेक पे ही तो आ रहा है ना मैम। ब्रेक पे। तो एक बात बताइए, और उसके बाद ही मतलब अगर कोई जो चीज ब्रेक ट्रेड कर होगा रही उसके जस्ट। है, ये ब्रेक हुआ, ये लेवल ब्रेक हुआ, हाँ। ये से, हम्म, तभी हमें कंफ्यूजन हो रही है ना कि ये वापस अंदर क्यों आ रहा है। तो अंदर आने का कारण हो सकता है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, ओके। तो हमें यहाँ पे ट्रेड कहाँ लेना है? अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया है वो तो एक हो गया आपका ट्रेड, अगर अगर आपने फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ रहा है वो, तो फिर आप हम्म। फेयर वैल्यू गैप के अंदर आने के बाद जब बाहर आएगा तब ट्रेड लेना है। ओके, ठीक है। फेयर वैल्यू को रीटेस्ट कर लेगा उसके बाद। इसका कोई इंडिकेटर भी है क्या? ऐसे ही हाँ पूछ रहा हूँ। मिल जाएगा इंडिकेटर। तो मैं इस तरीके से ढूंढ लेता है। मैंने पहले एक्स यू में दिखाया था। इसमें काफी सारी ये वाला हमने मार्क किया था तो इनने ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ है, देखो ये भी मार्क किया हुआ है। तो बेरिश वाले जितने मार्क करेगा वो रेड कलर से, और जो बुलिश वाले मार्क करेगा वो ग्रीन कलर से। ये भी अभी बेसिकली बेरिश। सब सर, अगर हम सी एच ओ और ब्रेक ऑफ रिस्ट्रक्चर पे उसको देख रहे हैं जाके, तो फिर भी मिल जाने चाहिए हमें काफी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बन ही जाएगा। हाँ, जहाँ आप यूएस ढूंढोगे वहीं पे हाँ, फिर आपको एफवीजी भी देखना है। एफपीसी भी देखना है, राइट, गुड है। ये इंडिकेटर आप नोट कर लीजिए, एफवीजी, ये नेफ्यू सेम वाला। एफपीजी नेफ्यू सैम, ओके, 11.8 के हैं इसके। वाह। ठीक है, हम्म, निफ्टी में देखना है, निफ्टी में देख लेते हैं। इसमें आपको बस खुद नहीं ढूंढना, ये अपने आप ढूंढ देगा आप। इस तरीके से हर 3 कैंडलों में जहाँ डिफरेंसेस आएंगे वो फेयर वैल्यू गैप से, और जहाँ फेयर वैल्यू गैप है वहाँ रीटेस्टिंग हो सकती है। तो ऑटोमेटिकली हम्म, हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता चल जा रहे हैं, जो जिसके बारे में आप प्राइस से तो नहीं पता लगा सकते थे कि भाई बाजार यहाँ आके रीटेस्ट करके फिर जाएगा।
पता है स्नेक वहां पे भी बनाया, मैंने चेक किया किसी को सर, है। जो मैंने आपको बताया ना 3 अक्टूबर वाला हाँ, निफ्टी में, वहां पे भी बनाया है इसने उसके आसपास। जैसे अभी ये बैंक निफ्टी देखो फेयर वैल्यू गैप में आया था, फिर इससे बाहर निकला है। अभी भी फेयर वैल्यू गैप बना रखा है, तो उसको रीटेस्ट करने आ रहा है, फिर जाएगा। यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप्स थे, तो बाजार उसके अंदर आया। अब फेयर वैल्यू गैप बनते बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर कौन सा होता है? देखिए, जितनी बड़ी कैंडल्स का होगा ना, वो मेजर होगा। जैसे यहीं से क्यों बाजार ने वापस किया, क्योंकि इसके फेयर वैल्यू गैप में कैंडल बड़ साइज बड़ा है। करेक्ट, हाँ। अच्छी कैंडल्स बने और बड़ी कैंडल्स बने, तो वहाँ फेयर वैल्यू गैप ज्यादा इम्पोर्टेंट। हम्म वैसे तो ये हर जगह बना देगा, लेकिन जिसमें बड़ी साइज की कैंडल होगी ना, वो ज्यादा बड़ा हो, बढ़िया होगा फेयर वैल्यू। मिड साइज, मिड वाली कैंडल बड़ी होनी चाहिए। ओके, चलो बढ़िया है। ये देखो, बड़ी कैंडल्स है ना, वहीं टेस्टिंग किया, फिर वापस हो गया। अभी भी बना हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप, रीटेस्ट एंड रिकवर। बड़ी कैंडल, फेयर वैल्यू गैप और रीटेस्टिंग, और फिर नीचे एक, दो और तीन। हम्म जितनी बिग साइज कैंडल्स होंगी ना, बीच वाली खासकर, मिड मिड वाली कैंडल जो है बड़ी होनी चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा। लेकिन ये जो 2FG दिया हुआ है, तो ये बना तो एक ही है ना? नहीं, ये वाला भी दिखा रहा है, एक दो तीन, एक दो तीन, बट ये वाला बेस्ट है। इसमें ये नहीं, ये कैंडल समझ में छोटी है नहीं ना। आया, कैसे कैसे दिखा रहा है ये 3? ये कह रहा है ये एक पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, इसमें भी गैप आ बट वो तो ग्रीन है ना? कलर से कुछ नहीं है। अच्छा, कलर से नहीं है कुछ। वो उसके लो और हाई ओके। में डिफरेंस है ना, ओके। इसलिए दो दिखा है। बट परफेक्ट वाला ये है, क्योंकि इसमें बड़ी कैंडल्स हैं। मैं भी ये बोल रहा था, राइट। परफेक्ट, ये लग रहा है। कैंडल साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए उस एरिया के हिसाब से ना, तो वो परफेक्ट हो जाता है। अब ये देखो कितना बढ़िया फेयर वैल्यू गैप इन्होंने यहाँ दिखाया, तीन का, और उसी को बाजार ने रीटेस्ट किया, फिर गिरा। हाँ, बट ये भी कैसे सर 100 पॉइंट में बन गया है, देखो तो ना, है। मतलब ये भी मतलब छोटा ही बना है 100 पॉइंट के अंदर ही, लगभग हाँ, छोटा लगभग। छोटा बना है, लेकिन ये बीच वाली कैंडल बड़ी है ना। हाँ ये बड़ी है, राइट। उसी की तो बात कर रहा हूँ, बिग, बीच वाली कैंडल बाकी तीनों में बड़ी होनी चाहिए, बिग साइज हो थोड़ा सा। तो जैसे ये बना रहा है यहाँ पे, देखो ये कैंडल बीच वाली छोटी है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपके लिए टूल जो है इजी है, आपको वर्क कर सकता है, और इसको आप CHO CH के साथ लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। CHO CH का मैंने दिया था आपको शायद, मार्केट स्ट्रक्चर टूल। हाँ दिया था पहले आप।
हम्म। अब देखिए इसमें ये BOS भी दिखा रहा है, मेजर BOS माइनर BOS भी दिखा रहा है, CHO CS दिखा रहा है, FVG दिखा रहा है। अब ये CHO CS है जो शंभुल आप पूछ रहे थे। मेजर CHO CS को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे FVG बना हुआ है और इसी FVG को रीटेस्ट करने आया हुआ है। करेक्ट। ओके, इसकी बात करें तो इसके आसपास ढूंढना होगा। तो जब अब भी ट्रेड हम करेंगे जब इसको ब्रेक करके ऊपर गया है तो उसे वहां हम FVG ये ट्रेड ब्रेक करेंगे। किया है और उस समय FVG आपको पीछे दिख रहा है, तो आप वेट करिए, FVG से बाहर आएगा तब ट्रेड करेंगे। ओके, हम्म, ठीक है। ठीक है। जैसे कि तो ये दोनों टूल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों को ही आप लिख लीजिए। एक तो जो मैंने SMC वाला टूल बताया, मार्केट स्ट्रक्चर SMC ट्रेडिंग फाइंडर, हम्म। ठीक है ना। और एक जो मैंने फेयर वैल्यू गैप का बताया, हम्म। नेफ्यू सैम। ठीक है। तो आपकी थोड़ी सी स्टडी इजी हो जाएगी। हाँ, थोड़ा खुद से वैलिडेट हो जाएगा ये लगाने के बाद ना, इंडिकेटर फेयर वैल्यू की आपका कि सही चल रहा है ये। क्या कह रहे हो सर? हाँ, हम मतलब चेक कर सकते हैं फिर ये लगा के कि हमने सही मार्क हाँ, किया है कि। अब ये देखो, ये जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ उसका रीजन देखो। ये मेजर CHO CS दिया इसने, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम्म। बाजार अंदर गया FVG टेस्ट करने, देखो। हाँ, अब आप सोच सकते हो कि यहाँ क्यों आएगा, यहाँ क्या मतलब बनता है इसका हमें। क्योंकि एफ जी सीधे एफ FVG जी टेस्ट किया और निकल गया। हम्म। इस पूरे FVG में देखोगे तो यही मिड कैंडल बढ़िया है ना। हाँ, यही बढ़िया है। फिर इसलिए बोला जा रहा है कि जब मेजर BS हो, मेजर CHO हो, वहां पे थोड़ा FVG का ध्यान रखना पड़ता है। मेजर माइनर ये बता देगा टूल आपको। हाँ, इससे आइडिया लग जाएगा फिर। अब ये मेजर CHO देखो, ब्रेकआउट होने वाला है टर्नल में, वेट कर रहा है ये। और हम्म। पीछे इसने FVG बनाया हुआ है, अभी तो ये सी FVG के अंदर चल रहा है, लेकिन मेजर्स अगर FVG देखें, ये भी कोई मेजर नहीं है, ये वाला थोड़ा ठीक है, ये वाला जो बना हुआ है बस। अब यहाँ बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन होगी, ज्यादा ही हो गया है। जो ब्रेकआउट के बाद बहुत तेज भागेगा, जोमेटो है ना। हम्म। हम्म, बिकॉज ऑफ द मेजर CHO CH। हाँ, ये मेजर हो गया बस। दो सौ हाँ। इकतालीस के आसपास ब्रेकआउट के बाद फिर तेज है, 300 तक है। पहले भी 300 था ना, 300 से फिर इसने ये यू शेप बना लिया पूरा, फॉल कंसोलिडेशन फिर यू। हाँ। चलिए करिए, प्रैक्टिस करिए और फिर मुझे भेजिए FVG का भी, CHO CH का भी, मिटिगेशन का भी। अभी थ्योरी मैच हो पाएगी क्योंकि आपको ओके, तीनों चीज आनी चाहिए। BOS CHO से लगाना आना चाहिए, आपको मिटिगेशन ढूंढना आना चाहिए, ब्रेकआउट लेवल ढूंढना आना चाहिए, और जो थर्ड वन है कि आपको FVG के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है सर, करेक्ट है। ठीक है। ओके, ओके, चलिए, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय।